तो इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे हमने पढ़ा इंटेस्टाइन 6 मीटर की होती है लेंथ में और डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। और क्या खास बात है, इंटेस्टाइन के होते हैं 3 पार्ट्स। एक होता है सबसे पहले कौन सा होता है, स्टमक के नीचे ही ये वाला पार्ट जो सी शेप होता है, सी शेप पार्ट, ये कहलाता है ड्यूडीनम। क्या कहलाता है, ड्यूडीनम। ड्यूडीनम के बारे में पहली बात, सी शेप होता है। दूसरा सबसे छोटा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, ड्यूडीनम है, स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, ड्यूडीनम है। तीसरी खास बात जो आपने पढ़ा होगा, आयरन का अब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब हम आयरन टैबलेट देते हैं तो आयरन का अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ड्यूडीनम में ही होता है। आयरन अब्जॉर्प्शन केवल कहाँ पे होगा, ड्यूडीनम में। क्लियर है, ड्यूडीनम के फर्स्ट पार्ट में होता है आयरन का अब्जॉर्प्शन। फर्स्ट पार्ट में क्यों होता है, बाकी नीचे क्यों नहीं होता, क्योंकि आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए आपने पढ़ा होगा विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, विटामिन सी की, या पड़ती है एसिडिक होना चाहिए नेचर। ठीक है, एसिडिक नेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट नीचे क्या होता है, जैसे ही स्टमक ख़त्म होता है तो नीचे पूरा बेसिक इन्वायरमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, बेस शुरू हो जाता है। स्टमक में तो एसिड रहता है, नीचे की तरफ बेस शुरू हो जाता है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडीनम का पहला पार्ट है वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है, इसीलिए जो आयरन का अब्जॉर्प्शन होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडीनम में होता है। क्लियर हो गया, और कुछ पढ़ सकते हैं इसके बारे में, इतना काफ़ी है इसके बारे में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट हमको पढ़ना है इसके बाद क्या आता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हमने पहला पढ़ा ड्यूडीनम। ड्यूडीनम के बारे में हमने खास बात पता कर ली कि सबसे छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है। दूसरा सी शेप्ड है। तीसरा आयरन का अब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, कौन से पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। इसकी सबसे छोटा होता है तो इसकी लेंथ कितनी होती है, चौथी बात 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर की होती है, लेकिन ड्यूडीनम सबसे छोटा पार्ट है, इसीलिए 25 सेंटीमीटर का होता है। ये पढ़ ली हमने ड्यूडीनम के बारे में बात। अब दूसरी बात किसके बारे में पढ़ेंगे, ड्यूडीनम के बाद आता है ज्यूजीनम। क्या आता है, ज्यूजीनम। क्लियर हो गया। तो ज्यूजीनम के बारे में खास बात क्या है, क्या बात है खास बात, ज्यूजीनम सबसे बड़ा पार्ट है। एक तो मिडिल पार्ट है, या इसको इंटरमीडिएट कह सकते हैं। बड़ा पार्ट नहीं है ये, मिडिल पार्ट है, तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1 मीटर के अप्रॉक्स। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है या स्मॉलेस्ट, और सेकेंड स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये ड्यूडीनम से बड़ा है, ड्यूडीनम से तो बड़ा है लेकिन छोटा है किससे, ज्यूजीनम, ड्यूडीनम। तीसरा कौन सा पार्ट आता है, इलियम। ठीक है, इलियम से कैसा है, छोटा है, तो इसकी लेंथ जो होती है 1 मीटर होती है। तो ज्यूजीनम के बारे में 2 ही खास बातें। क्लियर हो गया। तीसरा पार्ट कौन सा होता है, इलियम। अब इलियम के बारे में 2-3 खास बातें हैं। पहली खास बात है जो हमने पढ़ा था, सब म्यूकोजल मस्कुलरिस लेयर, चलो उसको बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं। सपोज़ ये आपका स्टमक था, ये आपका ड्यूडीनम हो गया, इतना पार्ट। इसके बाद ये वाला पार्ट जो मिड वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होता है आपका, ये वाला पार्ट होता है आपका ज्यूजीनम 1 मीटर का। उसके बाद जो लेंथ में लंबा वाला पार्ट होता है वो होता है आपका इलियम। तो पहली सबसे बड़ी बात, 3 से 4 मीटर का ये पार्ट होता है आपका। क्लियर है, तो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट हो गया हमारा इलियम। दूसरी खास बात, इसकी जो इलियम की जो सेल्स होती हैं उनमें क्या रहते हैं, माल्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, MALT। सुना है आपने माल्ट, बहुत अच्छे से सुना होगा, MALT हर जगह सुनते होंगे आप माल्ट। ये माल्ट क्या होते हैं, माल्ट एक मतलब क्या होती है अभी समझ जाएंगे आप। M से होता है म्यूकोजा, A से होता है एसोसिएटेड, L से होता है लिम्फॉइड, T से होता है टिश्यू। तो माल्ट होते हैं म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करते हैं पहली चीज़। ठीक है, एंटीजेंस को किल करने का काम करते हैं।
कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके मॉइस्ट सरफेस पे। कहाँ पे? जहाँ पे मॉइस्ट सरफेस होती है वहाँ पे ये काम करते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का। तो मॉइस्ट कहाँ कहाँ पे होता है हमारा? स्किन में भी होता है, तो स्किन में भी पाए जाते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरा कहाँ पाए जाते हैं? थायराइड ग्लैंड में पाए जाते हैं। तीसरा कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे आई में भी पाए जाते हैं। चौथा कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे लंग्स में भी पाए जाते हैं। पांचवा कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे ब्रेस्ट में भी पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये म्यूकोजा इसमें होती है माल्ट सेल्स। किस में होती है? इलियम में होती है माल्ट सेल, जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। कहाँ पे होती हैं? सपोज ये इलियम है तो यहाँ पे होती है माल्ट सेल्स। ये मॉइस्ट सरफेस है तो यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे उनको किल करने का काम या अढेर करने का काम कौन करेगा? ये माल्ट सेल करेंगे जो इलियम के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है? इन्हीं माल्ट सेल्स को अब आपने सुना होगा एक वर्ड बहुत अच्छे से, वो सुना होगा पेयर्स पैचेस। क्या सुना होगा? पेयर्स पैचेस। अगर ये पेयर्स पैचेस में अबनॉर्मलिटी हो जाती है या ये पेयर्स पैचेस की इन्फ्लामेशन होती है तो इसका मतलब है कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया है यहाँ पे। क्लियर है? तो पेयर्स पे जब माल्ट सेल इंटेस्टाइन में होते हैं उनको बोला जाता है पेयर्स पैचेस। क्या बोला जाता है? पेयर्स पैचेस। तो ये खास बात थी इलियम के बारे में। क्लियर है? अब एनाटॉमी तो बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन उसमें से मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ आपको। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो मोर देन इनफ। उसके बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट हो गई हमारी। तो अब जहाँ पे सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी, क्लियर हो गया? अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? धीरे धीरे यहाँ से बड़ी हो जाती है। मतलब यहाँ कहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से क्या होता है? यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन वाला एरिया, ऐसे करके होती है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होते ही शुरू होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? डायग्राम की आप प्रैक्टिस करें। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो रही है वहीं से क्या शुरू होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें कोई फ़न की बात नहीं है, ठीक है? लार्ज इंटेस्टाइन ही शुरू होगा। लेकिन बात क्या है इम्पोर्टेंट कि यहीं पे पहला पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का वो कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिकम। क्या कहलाता है? सिकम। क्लियर हो गया? तो सिकम वाले पार्ट में, ठीक है, सिकम वाले पार्ट में क्या होता है? एक कॉइल्ड 8 सेंटीमीटर की ट्यूब सी लगी होती है, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसको बोला जाता है सिकम, वहाँ पे एक 8 सेंटीमीटर की ट्यूब लगी होती है जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं जिसको बोलते हो आप? वर्मीफॉर्म। क्या बोलते हो? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है? ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ पे होती है? जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। कैसे होती है? कॉइल्ड में होती है। क्लियर है? वैसे तो इंसानों में इसका कोई यूज़ नहीं है, क्लियर, लेकिन जैसे अमेरिका और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यूएसए, यूके, कनाडा वगैरह, वहाँ पे क्या करते हैं? बच्चे के पैदा होते ही, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, वैसे ही निकलवा देते हैं इसको। ठीक है? हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है? जब तक अपेंडिसाइटिस ना हो तब तक नहीं निकालते। ठीक है? तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है यहाँ पे। अब अपेंडिसाइटिस में होता क्या है? अपेंडिसाइटिस में कुछ नहीं होता। हमारा फ्लोरा गट होता है, गट फ्लोरा होता है, मतलब एक बैक्टीरिया होता है हमारे जो भी विटामिन के और बाकी सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करता है। ठीक है? या कोई भी अदर बैक्टीरिया, ई कोलाई वगैरह, वो क्या करता है? हमारे नॉर्मल गट में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब बहुत ही ज़्यादा डायरियल कंडीशन हो जाती है या कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं? वो फ्लोरा कहाँ पे आ जाते हैं? ये इस अपेंडिक्स के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ये स्वेलन अप हो जाती है और फिर इसको हो जाता है अपेंडिसाइटिस। क्लियर हो गया? तो अपेंडिसाइटिस, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है हमारा सिकम वाला पार्ट, उस पर कुछ खास बात नहीं है। उसके बाद आता है कोलॉन। क्या आता है? कोलॉन। उससे पहले मैंने इसके बारे में, अब इंटेस्टाइन के बारे में, आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में एक और चीज़ बतानी थी। क्या बतानी थी? कि इसकी जो, अब लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज का मतलब ये होगी कैसी? ये होगी छोटी। तो ये होती है 1 से लेके 2 मीटर तक, मतलब 1.5 अगर हम एग्जैक्ट कहें तो 1.5 मीटर की होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन
लार्ज है तो लार्ज में आपको दिख रहा होगा, है तो छोटी है, लेकिन इसका डायमीटर कैसा है, बड़ा है। तो डायमीटर कितना होता है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का 2.5 होता है, इसका होता है 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 6.5 सेंटीमीटर होता है डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन का। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलॉन वाला पार्ट स्टार्ट होता है, कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है, कोलॉन वाला पार्ट। ये कोलॉन वाला पार्ट डिवाइडेड रहता है 4 चीज़ों में, ऐसे करके बटा रहता है। क्लियर हो गया? तो ये जो अपर को जा रहा है ये होता है असेंडिंग कोलॉन। क्या होता है, असेंडिंग कोलॉन। ये होता है ट्रांसवर्स कोलॉन। नीचे को जो आ रहा है डिसेंडिंग कोलॉन, और यहाँ पे होता है सिग्मोइड कोलॉन। क्या होता है, सिग्मोइड कोलॉन, इतना सा पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारा रेक्टम। क्या होता है, रेक्टम। रेक्टम का 2 से 3 सेंटीमीटर पार्ट कहलाता है एनल केनाल। इतना हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है, इसमें मेन चीज़ क्या पूछी जाती है, सबसे छोटा कोलॉन कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा आंसर आते हैं सिग्मोइड कोलॉन, क्योंकि ये वैसे अगर आप इसको डायग्राम में भी देखेंगे, जब आप लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम देखेंगे तो सबसे छोटा लगेगा ये। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि सिग्मोइड कोलॉन सबसे छोटा होता है तो आप क्या हैं, गलत हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे छोटा होता है हमारा असेंडिंग कोलॉन। हमेशा याद रखना कौन सा होता है सबसे छोटा, असेंडिंग कोलॉन। और सबसे बड़ा कौन सा होता है, हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन। क्लियर हो गया इतना? सबसे छोटा असेंडिंग कोलॉन, सबसे बड़ा ट्रांसवर्स कोलॉन। अब रेक्टम वाला पार्ट आता है सिग्मोइड कोलॉन के बाद। ठीक है, सिग्मोइड कोलॉन के बाद रेक्टम वाला पार्ट आता है। रेक्टम वाले पार्ट के अंदर ही एनल केनाल आता है। 2 to 3 सेंटीमीटर का क्या होता है, हमारा एनल केनाल होता है। क्लियर हो गया? तो इस एनल केनाल के अंदर 2 तरीके की स्पिंक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। जो बाहर की तरफ रहता है एनल केनाल में उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्पिंक्चर, इनर साइड पे होता है इनर स्पिंक्चर या इंट्रेंसिक स्पिंक्चर। ठीक है, इस स्पिंक्चर का काम क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था। इनर वाले पे आपका कंट्रोल नहीं है तो ये कौन से मसल का बना रहेगा, ये बने रहेगा स्मूथ मसल का। क्लियर है? जबकि जो एक्सटर्नल वाला रहता है वो बना रहता है स्केलेटल मसल का। क्लियर हो गया? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के। हमने माउथ से लेके कहाँ तक के पार्ट पढ़ लिए, रेक्टम और एनस तक के पार्ट पढ़ लिए। तो इस पार्ट पढ़ लिए हमने, तो इसको बोलेंगे हम क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री केनाल। अब दूसरा चैप्टर कौन सा आता है हमारा, इसका दूसरा पार्ट कौन सा है, वो है आपका एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स। तो एसेसरी ऑर्गन्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो क्लास डिसमिस।